हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, क्वाड्रेंट्स आपके 4 होते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सेस होता है, ये आपका क्या है एक्स एक्सेस। ठीक है, ये आपका क्या है एक्स एक्सेस। ठीक, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सेस कहलाता है, ये आपका निगेटिव एक्स एक्सेस कहलाता है। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा। ठीक, ये आपका निगेटिव वाई एक्सेस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सेस है। ठीक है, ये आपका निगेटिव वाई एक्सेस है, ये आपका निगेटिव एक्स एक्सेस है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका पॉजिटिव। ठीक, ये आपका क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये क्या होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, ये तो आपका क्या होगा 0 0 हो गया। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे आपके 0 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये जो पहला है ये आपका x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा y की वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसमें जो आपकी एक्स वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। ये आपका क्या कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका माइनस का एक्स एक्सेस है, ठीक है निगेटिव, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू क्या है वाई की प्लस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे माइनस और प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। अब इससे हम आते हैं थर्ड में, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये आपका एक्स एक्सेस क्या है माइनस है, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सेस क्या है आपका माइनस है, दोनों उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे माइनस माइनस। तो क्या हो जाएगा एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस कॉमा माइनस। ये हो जाएगा आपके थर्ड क्वाड्रेंट के। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ये क्या है ये आपका एक्स एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका एक्सेस क्या है प्लस में, तो पहला टर्म क्या, पहला जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे x क्या है प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस। और देखिए ये जो है आपका क्या है माइनस में है, तो ये क्या आ जाएगा इसको कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस। ठीक है, तो आपको आई होप क्वाड्रेंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट्स दे दिया जाए तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला।
आज मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं x2, y2 और एक ये दिया है x1, y1। अगर इसे आपसे पूछा जाए इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए, इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो इनके बीच में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PQ इज इक्वल टू रूट टाइम्स x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप बच्चों इसको इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या x1 माइनस x2, कुछ बुकों में आपको x1 माइनस x2 स्क्वायर दिखेगा, और y1 माइनस y2, ये भी आपका फॉर्मूला सही है, ठीक है। अब मान लिया कहा जाए आपसे कि आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x, y from point of origin (0, 0). ठीक है, अगर आपसे कहा जाए 0, 0 से डिस्टेंस निकालिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे OP नाम से, PO कर दीजिए, PO कहिए चाहे OP कहिए, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओरिजिन के क्या है वो क्या है? इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x1, तो x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए डिवीज़न फार्मूला देखते हैं। एक होता है आपका डिवीज़न फार्मूला, डिवीज़न फार्मूला तो ये होता है आपका x इक्वल टू, इसके जब क्वेश्चन कराएंगे आपको तो समझ में आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
ठीक। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, x, y इक्वल टू ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला एक हो गया। ठीक है, अगर हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या होंगे आपके मिड पॉइंट्स। ठीक है, ठीक। तो बच्चों कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 7.1 बताऊंगा एनसीईआरटी के। ठीक है, तब तक आप मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स को जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।